सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6। इससे पहले के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्वेश्चन 4 मेरे पास है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यूब माइनस ऑफ 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देख के आप करें ऑब्जर्व कि यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल है, x की या फिर y की। तो आई मीन x की निकालना यहाँ से आसान है क्योंकि y स्क्वायर को यहाँ से हटाना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई हम यहाँ निकाल लेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y और p। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको मिलाया इस साइड में। तो 4xyp इज इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस 8y स्क्वायर। अब हम करेंगे पूरे के डिवाइड बाय 4yp सो दैट यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए। सो x इज इक्वल्स टू पी क्यूब बाय 4yp प्लस 8y स्क्वायर डिवाइड बाय 4yp। जब इसको आप करेंगे सॉल्व, सो x इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 4y प्लस 2y बाय p। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, दैट x मस्ट बी फंक्शन ऑफ p और y। अब x मेरे पास है फंक्शन ऑफ y और p। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 बाय p। हमने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज हम यहाँ करेंगे अप्लाई u इंटू वी। तो अब हम करेंगे इसकी डिफ्रेंशिएशन। सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास है u, ये मेरे पास है v। तो हम क्या करेंगे, v एस टीज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। सो v एस टीज 1 बाय 4y एस टीज पी स्क्वायर की बनेगी 2p इंटू डी पी बाई डी वाई प्लस u एस टीज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v दैट इज 1 बाय 4y की। तो क्या होगी मेरे पास 1 बाय 4 बाहर 1 बाय y की होगी माइनस ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर। दैट इज वाई मेरे पास क्या है यहाँ पर माइनस ऑफ पी स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर। तो इसकी तो मेरे पास डन। अब आते बाद इसकी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2/p मेरे पास क्या कांस्टेंट, y की मेरे पास करेंगे 1। देन अब 2y मेरे पास है कांस्टेंट और 1/p की क्या होगी माइनस ऑफ 1/p स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वाई। देन हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू। सो 1/p इज इक्वल्स टू, ये सब वैल्यू मेरे पास रहेगी सेम। देन हमने क्या मल्टीप्लाई पूरे को पी स्क्वायर से, तो क्या बनेगा p इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई 2y डी पी बाई डी वाई माइनस ऑफ p पावर 4 बाय 4y स्क्वायर प्लस 2p माइनस ऑफ 2y डी पी बाई डी वाई। अब इस p को मिलाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा, दिस इज 2p एंड माइनस p। सो 2p माइनस p इज प्लस का p माइनस ऑफ 2y डी पी बाई डी वाई, ये वाला 2y डी पी बाई डी वाई प्लस पी क्यूब बाई 2y डी पी बाई डी वाई माइनस ऑफ p पावर 4 डिवाइड बाय 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसने इन दोनों को रखा है एक ग्रुप में, तो इसको हमने कर लिया ग्रुपिंग। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, ध्यान से देखें, यहाँ से हम कॉमन लेंगे पी क्यूब बाय 4y स्क्वायर। तो उससे मेरे पास क्या होगा, यहाँ तो मेरे पास था पी क्यूब बाय 2y और हमने कॉमन लिया है पी क्यूब बाय 4y स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा 2y एक्स्ट्रा इंटू डी बाई डी वाई माइनस, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा p इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें मेरे पास क्या सिमिलरिटी है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये और ये बनेंगे इक्वल। दैट इज वाई हमने कॉमन लिया है नेगेटिव साइन। सो p माइनस 2y डी पी बाई डी वाई माइनस ऑफ p क्यूब बाई 4y स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या बन चुका है p माइनस 2y डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से मेरे पास एक कॉमन है, तो इसको मैं लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस पी क्यूब बाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी मेरे पास है 0, तो मेरे पास कौन सी 0 होगी, या तो ये या फिर ये, बट दिस कैन नॉट बी 0। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द टर्म कौन सी डी पी बाई डी वाई। दैट इज वाई इसको हमने कर दिया नेगलेक्ट। तो मेरे पास क्या बचता ऑप्शन p माइनस 2y डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल्स टू 2y डी पी बाई डी वाई। अब यहाँ से हम करेंगे सेपरेट। सो डी वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डी पी बाई पी। देन हमने कर दी परफॉर्म इंटीग्रेशन, तो क्या होगा मेरे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी वाई बाई वाई प्लस लॉग सी। सो 2 टाइम्स डी पी बाई पी लॉग पी डी वाई बाई वाई लॉग वाई प्लस लॉग सी। सो लॉग पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग सी वाई, लॉग से लॉग कैंसिल, सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वाई। अब गिवन मेरे पास थी x इज इक्वल्स टू 2y बाई पी प्लस पी स्क्वायर बाई 4y।
अब मुझे मिल चुकी है वैल्यू पी स्क्वायर की, तो हम यहाँ से करेंगे एलिमिनेट पी को। तो एक्स इज इक्वल्स टू 2y बाई पी प्लस ये मेरे पास किसकी वैल्यू यहाँ पुट करें हमने पी स्क्वायर की, सो सी वाई बाई में 4y, सो इस y से मेरे पास ये y गया, सो वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू 2y बाई पी प्लस सी बाई 4। अब मेरे पास एक p बचता है, तो ये मेरे पास कैसे खत्म होगा, अगर मैं ले आऊँ यहाँ पर पी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू पी स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे इसको मिलाएंगे उस साइड में, तो x माइनस सी बाई 4 इज इक्वल्स टू 2y बाई पी। यहाँ से हमने कर दी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा x माइनस सी बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो ये सब सेम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई, इसकी मेरे पास क्या वैल्यू थी पी स्क्वायर की सी वाई, तो हमने यहाँ पुट कर दिया वो वैल्यू, सो वाई से मेरे पास एक वाई कैंसल, सो वी हैव दिस टर्म इज सेम इज इक्वल्स टू 4y अपॉन सी। अब आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास क्या टर्म विदाउट p, और यही मुझे क्या देगी अब कंप्लीट सॉल्यूशन। सो लेट अस सी इसको मेरे पास क्या बनता है सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ से मैंने लिया कैल्शियम, तो क्या बनेगा 4x माइनस सी का स्क्वायर, नीचे मेरे पास आएगा 4, तो हमने ओपन कर दिया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल्स टू 4y बाई सी। अब हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा c इंटू 4x माइनस सी का होल स्क्वायर और 16 इंटू 4 इज 64y, सो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। अब क्वेश्चन को देखकर आप ध्यान में रहिएगा कि क्या मेरे पास वो क्वेश्चन y है इन टर्म्स ऑफ x और p, या फिर मेरे पास वो क्वेश्चन x है इन टर्म्स ऑफ y और p। तो यहाँ पर देखकर आप सीधा जज मत कीजिएगा कि ये मेरे पास क्वेश्चन 2.2 का है 2.3 का, थोड़ा सोचिए उसके बाद चलिए। अब यहाँ मेरे पास क्या है y इज इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। अब y मेरे पास यहाँ पर है, अगर आप चाहें तो उसको 2.2 वाले तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ वैल्यू y की, y कैसे निकलेगा, ये मेरे पास टर्म है पी स्क्वायर वाई, इसको मैं लाऊंगा साइड में, सो मेरे पास बनेगी y माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2px। मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ y, तो क्या बनेगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या बनेगा इक्वल में 2px, तो y मेरे पास क्या आएगा 2px डिवाइड बाय में 1 माइनस में p स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट अभी हम कर रहे हैं 2.3, तो हम यहाँ निकालेंगे वैल्यू x की इन टर्म्स ऑफ y और p। तो y मेरे पास है ये वैल्यू x की, तो हम क्या करेंगे हम लेकर आएंगे इसको इस साइड में, तो क्या बनेगा y माइनस ऑफ p स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2px। अब हमें चाहिए सिर्फ वैल्यू x की, तो हम क्या करेंगे हम पूरे को करेंगे डिवाइड 2p से, तो क्या बनेगा y बाई 2p माइनस ऑफ p स्क्वायर y बाई में 2p इज इक्वल टू x। तो इस p से मेरे पास एक p कैंसल, सो वट वी हैव y बाई 2p माइनस ऑफ p y बाई 2 इज इक्वल्स टू x, और उसने ये लिखा है यहाँ पर दैट x इज इक्वल्स टू y बाई 2p माइनस ऑफ p y बाई 2। अब 1 बाई 2 मेरे पास है पूरे से कॉमन, सो 1 बाई 2 हमने कॉमन लिया, सो वट वी हैव इन द ब्रैकेट y बाई p माइनस ऑफ पी वाई। अब हम करेंगे इसकी डिफ्रेंशिएशन, तो कैसे करेंगे dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 बाहर, नाउ यहाँ पर इसने अप्लाई किया है u इंटू वी, कैसे दिस कैन बी रिटन एज y इंटू 1 बाई पी, सो दिस इज u एंड दिस इज v, सो v एस्ट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, y का मेरे पास क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस u एस्ट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, so y एस्ट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई p इज माइनस ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वाई। तो ये तो मेरे पास हो चुकी है पहली टर्म सोल्व ये वाली। देन वी हैव माइनस ऑफ पी वाई, सो माइनस ऑफ पी वाई मेरे पास कैसे बनेंगे, हम कॉमन लेंगे माइनस का निशान, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में पी एस्ट इज वाई का 1 प्लस वाई एस्ट इज पी का बनेगा डी पी बाई में डी वाई। अगर मैं ओपन करूँगा ब्रैकेट माइनस साइन मेरे पास जाएगा अंदर, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ वाई इंटू डी पी बाई डी वाई। अब इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है, सो वी हैव 1 बाई पी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से हमने कॉमन लिया ब्रैकेट से 1 बाई पी, तो क्या आ गया 1 बाई 2 बाहर था और 1 बाई पी हमने कॉमन लिया, सो 1 बाई 2 पी 1 माइनस वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी वाई इंटू डी पी बाई डी वाई। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे शिफ्ट यहाँ पर, इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो 2p इज इक्वल्स टू p, ये टर्म मेरे पास सेम, अब p से मेरे पास p कैंसिल, सो वी हैव 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस y बाई p डी पी बाई डी वाई माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ पी वाई डी पी बाई डी वाई
अब इस टर्म को हम ले जाएंगे इक्वल के लेफ्ट में, तो क्या बनेगा 2 - 1 इज 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस वाई बाई पी डी वी बाई डी वाई प्लस पी वाई डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने 1 प्लस पी स्क्वेयर किया ग्रुप, तो 1 प्लस पी स्क्वेयर मेरे पास बन चुका है ग्रुप। हमने कॉमन लिया है वाई डी पी बाई डी वाई, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 बाई पी प्लस पी। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस पी स्क्वेयर प्लस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई। यहाँ से हमने लिया कैल्शियम, तो क्या बनेगा 1 प्लस पी स्क्वेयर बाई पी। अब मेरे पास कॉमन है 1 प्लस पी स्क्वेयर, सो दिस इज 1 प्लस पी स्क्वेयर एंड दिस इज 1 प्लस पी स्क्वेयर। तो इसको मैंने लिया कॉमन बाहर, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ रहेगा 1, सो 1 प्लस, अब ये मेरे पास टर्म आ चुके उठ के बाहर, तो मेरे पास क्या बचा नीचे p, सो y बाई पी इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो दो क्वांटिटी का 0 है, तो उनमें से या तो मेरे पास ये 0 होगी या फिर ये, बट दिस कैन नॉट बी 0। क्यों? बिकॉज दिस टर्म डज नॉट कंटेन द टर्म डी पी बाई डी वाई, जो कि मेरे पास होनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा दिस टर्म, तो मेरे पास 0 होगा 1 प्लस वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मिलाएंगे साइड में, वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू -1। अब हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो क्या बनेगा डी पी बाई पी मेरे पास ऐसा कैसा, और डी वाई मेरे पास जाएगा साइड में, सो माइनस ऑफ डी वाई बाई वाई। अब हम करेंगे परफॉर्म इंटीग्रेशन, तो डी पी बाई पी की बनेगी लॉग पी, डी वाई बाई वाई की बनेगी लॉग वाई, एंड नेगेटिव साइन मेरे पास था प्लस लॉग सी, तो क्या बनेगा यहाँ से log ऑफ log a माइनस log b, सो log ऑफ c बाई y, सो log से log कैंसल, सो वी हैव p इज इक्वल्स टू c बाई y। अब p की मेरे पास आ चुकी है वैल्यू c बाई y। अब इसको हम पुट करेंगे 1 में, सो 1 मेरे पास थी y इज इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वेयर वाई, सो y इज इक्वल्स टू 2। अब p की मेरे पास वैल्यू क्या है c बाई y, सो c बाई y इंटू एक्स प्लस पी स्क्वेयर की मेरे पास क्या बनेगी वैल्यू c स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर, सो सी स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर इंटू वाई। इस y से मेरे पास एक y कैंसल, सो वी हैव y इज इक्वल्स टू 2cx अपॉन वाई प्लस सी स्क्वेयर बाई वाई। अब इस y को खत्म करने के लिए हम करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई बाई y, तो क्या बनेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2cx प्लस सी स्क्वेयर, और ये मेरे पास क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन दैट वाई पी स्क्वेयर माइनस ऑफ 2xp प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू x की, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू वो वाई पी स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 2xp, सो 2x मेरे पास क्या आएगा वाई पी प्लस वाई बाई पी। अब 2 को हम रखेंगे साइड में ही, उससे मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2x रखिए चाहे आप 3x रखिए, कांस्टेंट मेरे पास कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इट, तो कैसे कि हमने 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास क्या वाई और पी, सो वी विल यूज यू इंटू वी, तो वाई बाहर पी का डी बाई डी वाई प्लस पी बाहर वाई का 1 प्लस यहाँ मेरे पास है वाई बाई पी, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है यू बाई वी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं यूज यू इंटू वी, कैसे दिस कैन बी रिटन एज वाई इंटू 1 बाई पी, इसको आप मान लीजिए वी, इसको आप मान लीजिए यू, देन जो आप करते हैं काम यू इंटू वी में सेम काम वही चलेगा, उससे मेरे पास आंसर जो है वो सेम आएगा, चाहे इसको आप कीजिए यू बाई वी से चाहे इसको आप कीजिए यू इंटू वी से। तो हमने यहाँ पर किया है यू बाई वी से, तो क्या बनेगा नीचे वाले का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर, नीचे वाला एस्टीज दैट इज पी, डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का दैट इज वाई का मेरे पास बनेगा 1 माइनस वाई एस्टीज पी का मेरे पास बनेगा डी पी बाई डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो इसकी मेरे पास वैल्यू होती है 1 बाई पी, सो 2 इंटू 1 बाई पी इज 2 बाई पी इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी पी बाई डी वाई प्लस पी। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको ओपन, तो p बाय में पी स्क्वेयर क्या बनेगा 1 बाई पी एंड माइनस वाई अपॉन पी स्क्वेयर इंटू डी पी बाई डी वाई। अब इस पी स्क्वेयर को खत्म करने के लिए हम करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वेयर, तो क्या बनेगा 2p इज इक्वल्स टू वाई पी स्क्वेयर डी पी बाई डी वाई प्लस पी क्यूब प्लस पी माइनस ऑफ वाई इंटू डी पी बाई डी वाई। अब हम इसको करेंगे शिफ्ट एक साइड में, तो क्या बनेगा 2p माइनस पी इस p, ये मेरे पास थी नेगेटिव में तो ये बनेगी पॉजिटिव में, दैट इज पॉजिटिव वाई इंटू डी बाई डी वाई, ये थी पॉजिटिव में तो ये बनेगी नेगेटिव में, माइनस ऑफ पी क्यूब ये थी पॉजिटिव तो इट विल बिकम नेगेटिव वाई पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमने किया ग्रुप, तो इसको हमने कर दिया ग्रुप, यहाँ से हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से माइनस का पी स्क्वायर, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में p प्लस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये मेरे पास दोनों टर्म
ये टर्म और ये टर्म मेरे पास क्या है, सेम है। सो इसको मैंने लिया कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल्स टू 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, बट ये 0 नहीं होगी, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द टर्म डी पी बाई डी वाई। तो क्या 0 होगा? दिस टर्म दैट इज p प्लस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बनेगा p प्लस वाई इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सो y इंटू डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ p। तो यहां से हम करेंगे वेरिएबल को सेपरेट, तो क्या बनेगा, डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाई वाई। अब हमने यहाँ पर की है इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, डी पी बाई पी का बनेगा log p, डी वाई बाई वाई का बनेगा log y विद नेगेटिव साइन प्लस log c। सो log a माइनस log b, तो क्या बनेगा log a बाई b दैट इज log ऑफ c बाई y। सो log से मेरे पास log कैंसल, सो p मेरे पास क्या है, c बाई y। अब इस p की वैल्यू को हम पुट करेंगे गिवन में, तो मेरे पास क्या बनेगा, लेट अस सी। तो क्या थी मेरे पास वो 2x इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई बाई पी, तो 2x इक्वल्स टू वाई इन टू, ये मेरे पास वैल्यू है p की c बाई वाई प्लस y अपॉन में c बाई वाई। तो 2x इक्वल्स टू y से मेरे पास y कैंसल, सो वी हैव c, और ये मेरे पास बनेगा रेसिप्रोकल, तो क्या होगा ये वाई स्क्वायर बाई सी। अब हम करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई बाई c, तो क्या बनेगा 2xc इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xc माइनस ऑफ सी स्क्वायर, और ये मुझे क्या देगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स आज हमने खत्म कर लिया 2.3, नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे 2.4 एंड आई होप कि जो भी आपको आज करवाया गया है वो आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए फिर आज करते हैं इसको यहाँ पर वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।